नमो नमः। जिस रात्रि में सूर्य और चंद्रमा किसी एक ही अंश पर होते हैं वह रात्रि अमावस्या कहलाती है। उस रात्रि में अंधकार ही अंधकार दिखाई देता है, क्योंकि सूर्य के समक्ष चंद्र प्रकाश नगण्य होते हैं। अमावस्या से निरंतर बढ़ती हुई चंद्र सूर्य की परस्पर की दूरी जिस दिन 180 अंश परिमित हो जाती है, उस दिन रात्रि को पूर्ण चंद्र दृष्टिगोचर होता है। वह रात्रि पूर्णिमा के नाम से प्रसिद्ध है। अमावस्या से पूर्णिमा तक का यह 15 दिनात्मक प्रकाशमान मध्यांतर शुक्ल पक्ष कहलाता है। पूर्णिमा से अमावस्या तक का काल कृष्ण पक्ष कहलाता है। चांद्र वर्ष में शुक्ल प्रतिपदा से एवं सौर वर्ष में मेघ संक्रांति से निम्नांकित चित्र आदि 12 मास प्रारंभ होते हैं। चैत, वैशाख, जेठ, आषाढ़, श्रावण, भाद्रपद, आश्विन, कार्तिक, मार्गशीर, पौष, माघ, फागुन। ऐनों की संख्या 2 होती है, उत्तरायण और दक्षिणायन। सूर्य के दो राशियों का भोग करने से एक राशि की उत्पत्ति होती है। इस प्रकार वर्ष में 6 ऋतुएं होती हैं: शिशिर, वसंत, हेमंत, शरद, वर्षा। ज्योतिष शास्त्र में पक्ष, मास, ऋतु, अयन, गोल ये सभी विषय महत्वपूर्ण होने के साथ साथ ज्योतिष शास्त्र के आरंभिक ज्ञान के लिए परम आवश्यक है। इनके ज्ञान भाव में आप स्कंदत्रय ज्योतिष में प्रवेश नहीं कर सकते हैं, क्योंकि संपूर्ण स्कंदों का ज्ञान इन्हीं के द्वारा वर्णन किया गया है, वर्णित है। तिथि: सूर्य और चंद्रमा के 12 अंश का गत्यात्मक अंतर का नाम तिथि है। वार: सूर्यादितः शनि पर्यंत 7 वार होते हैं। पक्षों की संख्या 2 होती है, शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष। मास: 12 मास होते हैं। सूर्य के द्वारा एक राशि का भोग 30 दिन में होता है, जिसकी मास संज्ञा होती है। गोल 2 प्रकार के होते हैं, एक सौम्य गोल, दूसरा याम्य गोल। ऋतु की संख्या 6 है: शिशिर, वसंत, ग्रीष्म, वर्षा, शरद, हेमंत। अयन 2 प्रकार के होते हैं, उत्तरायण और दक्षिणायन। एक पक्ष होता है 15 दिनों का, 30 दिन के बराबर होता है। एक मास। ऋतुओं की संख्या होती है 6। संक्रमण का अर्थ होता है परिवर्तन। जिस चांद्रमास में सूर्य की क्रांति न हो उसे अधिमास कहते हैं। 60 घटी में होता है। 60 घटी में 24 घंटे होता है। शतभिषा नक्षत्र का संबंध किससे है? शतभिषा नक्षत्र का संबंध भाद्रपद से है। सौर मास का मान 365 दिन
15 घटी 31 पल 30 पीपल है। चांद्रमास का दिन 354 दिन 22 घटी 1 पल 23 विपल हैं। चांद्र वर्ष सौर वर्ष से 10 दिन 53 घटी 30 पल और 7 विपल कम होते हैं। क्षतिपूर्ति और दोनों मानों की सामंजस्य के उद्देश्य से प्रत्येक तीसरे वर्ष अधिक चंद्रमास और एक बार 141 वर्षों के बाद दूसरी बार 19 वर्षों के बाद 6 यानी चंद्रमास की व्यवस्था की गई है। वेदों के में चैत्र को मधु, वैशाख को माधव, ज्येष्ठ को शुक्र, आषाढ़ को सूची, श्रावण को नभ, भाद्रपद को नभ, आश्विन को एक, कार्तिक को ऊर्ज, मार्गशीर्ष को सह, पौष को सहस, माघ को तप, फागुन को तपस्वी के नाम से जाना जाता है और कहा गया है।